हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का, तो इससे रिलेटेड जो है ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि में सिंचाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कृषि में जो है सिंचाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी की आपूर्ति करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा सिंचाई का उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन पैदा करना। ठीक है, आप चाहें तो ये स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई की किस विधि में छोटे चैनलों या फरों के माध्यम से पानी का वितरण शामिल है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नालीदार। क्या पूछा गया है कि सिंचाई की किस विधि में छोटे चैनलों या फरों के माध्यम से पानी का वितरण शामिल है। तो किसके द्वारा? नाली के द्वारा। ठीक है, नालीदार के द्वारा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कृषि प्रणालियों में जल निकासी का एक लाभ है। तो कृषि प्रणालियों में जो है जल निकासी का एक लाभ कौन सा है? वो है जल भराव को रोकने के लिए। क्या है? जल भराव को रोकने के लिए है। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्य है। तो कौन सी विधि सामान्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पानी के मीटर। ठीक है, ये जल मीटर। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाकर उसे संरक्षित करने के लिए कौन सा सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रिप या टिपिकल सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई का एक उद्देश्य जुताई के पैन को नरम करना है। इसका क्या मतलब है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मिट्टी की परतों की कठोरता को कम करना, जो जड़ों की वृद्धि में बाधा डालती है। इसका यही मतलब है, जुताई के पैनों को नरम करना का यही मतलब है कि मिट्टी की परतों की कठोरता को कम करना, जो जड़ों की वृद्धि में बाधा डालते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि आमतौर पर बड़े क्षेत्रों की सिंचाई के लिए समतल एक समान खेतों में उपयोग की जाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला बाढ़। ठीक है, बाढ़। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई के संदर्भ में गहन फसल शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि एक ही मौसम में कई फसलें उगाना। ठीक है, गहन फसल शब्द का अर्थ है कि एक ही मौसम में कई फसलें उगाना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी वाला। यह न्यूनतम श्रम से बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कृषि के संदर्भ में जल निकासी क्या है। तो कृषि के संदर्भ में जो है जल निकासी है कि मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्रों में जल भराव का एक सामान्य कारण है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गहन वर्षा या तीव्र वर्षा। ठीक है, गहन वर्षा या तीव्र वर्षा कह सकते हैं, ए वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि फसलों पर खराब जल निकास की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिबंधित जड़ विकास हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित जड़ विकास। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कृषि प्रणालियों में
उचित जल निकासी का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित लाभ है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेहतर मृदा वेंटिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दोषपूर्ण सिंचाई किस प्रकार जो है जल भराव में योगदान दे सकती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में अतिरिक्त जल संचयन के कारण जो है सिंचाई जल भराव में योगदान दे सकती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सतही जल निकासी और उपसतही जल निकासी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला हमारा, कि सतही जल निकासी मिट्टी की सतह से पानी निकालती है, जबकि उपसतही जल निकासी सतह के नीचे से पानी निकालती है। ठीक है, सतही जल निकासी मिट्टी की सतह से पानी निकालती है और उपसतही जो होती है वो सतह के नीचे से पानी निकालती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कृषि में उपसतही जल निकासी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्यतः उपयोगी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जल निकासी पाइप या टाइलें हो जाएगी। ठीक है, जल निकासी पाइप या टाइलें हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मक्का या सरसों जैसी फसलों पर जल भराव का सामान्य नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीमित जड़ वृद्धि और ढलान। ठीक है, सीमित जड़ वृद्धि और ढलान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि चावल की फसलों के लिए मध्य मौसम जल निकासी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल भराव को कम करने और मिट्टी को सांस लेने की अनुमति देने के लिए चावल की फसलों के लिए मध्य मौसम जल निकासी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जल भराव को कम करने और मिट्टी को सांस लेने की अनुमति देने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उचित जल निकासी में मृदा संरचना में सुधार कैसे हो सकता है और मृदा अपरदन कैसे कम हो सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, स्वस्थ जड़ विकास को बढ़ावा देकर और मिट्टी के सघन को कम करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।